चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली बड़ी खबर जहां एनएसए अजीत डोभाल का चीन दौरा और बीजिंग में अजीत डोभाल और वांग यी की मुलाकात हुई है। सीमा विवाद पर सहमति को महत्वपूर्ण बताया। दोनों देशों के बीच 6 मुद्दों पर सहमति बनी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए अजीत डोभाल का चीन दौरा चर्चा में भी है। बुधवार को बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात हुई, उनकी बैठक हुई और भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को सुलझाने की कवायद के बीच में इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर सहमति भी बनी है। ये भी बताया गया कि दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने के लिहाज से अजीत डोभाल का ये जो दौरा है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी रहा। और ये बात भी सही है कि 5 सालों के अंतराल के बाद भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं बैठक हुई है। इसमें दोनों देशों के बीच सीमा विवाद, आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान पर कई अहम सहमतियां बनी हैं। और ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे अजीत डोभाल का ये दौरा न केवल सीमा विवादों को हल करने की दिशा में कदम उठाया गया बल्कि रिश्तों में आई कड़वाहट को कम करने की एक कोशिश भी है। और ये बैठक देखिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है क्योंकि आपको लगातार हम बता रहे हैं कि दोनों देशों के बीच 6 मुद्दों पर सहमति भी बनी है और भारत और चीन के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। सीमाओं पर शांति बनाए रखना, सीमा पार आदान प्रदान और सहयोग को मजबूत करना, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिस पर सहमति बनी है। और इसी के साथ तिब्बत और चीन में भारतीय तीर्थयात्रियों की यात्रा फिर से शुरू करना, सीमा पार नदी सहयोग और नाथुला सीमा व्यापार को बढ़ावा देना, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन भारत और चीन के बीच जिस पर सहमति बनी है। विशेष प्रतिनिधियों के तंत्र को मजबूत करना, कूटनीतिक और सैन्य बातचीत, समन्वय और सहयोग बढ़ाना। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचने पर अजीत डोभाल का गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया गया। उन्होंने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर उनकी बातचीत हुई है और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। देखिए लगातार हम आपको वो ग्राफिक्स के जरिए तमाम जो बातचीत हुई है दोनों के बीच में जिन मुद्दों पर सहमति बनी है उसका भी हम जिक्र कर रहे हैं। देखिए रिश्ते सुधारना जरूरी और चीन की मजबूरी, आखिर क्यों, ये भी आपको समझा रहे। भारत दुनिया में तेजी से महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार भी बन गया है। ये तमाम वो महत्वपूर्ण पॉइंटर्स हैं। ऐसे में चीन नहीं चाहता कि भारत के साथ कोई दिक्कत हो। अमेरिका में सत्ता परिवर्तन भी इसकी वजह न होना। और डोनाल्ड ट्रंप चीन के कट्टर, आपको बताते चले कि इसी के साथ साथ ये तमाम वो पॉइंटर्स है जो रिश्ते सुधारना जरूरी है, चीन की मजबूरी है, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो देखिए भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं बैठक बुधवार को हुई और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना केंद्र समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और विदेश मंत्री वांग यी के बीच बीजिंग में मुलाकात हुई। कई मुद्दों पर बातचीत हुई। अजीत डोभाल ने सीमा विवाद पर चीन भारत सहमति को बहुत महत्वपूर्ण बताया है और साथ ही उन्होंने चीनी राजधानी की अपनी यात्रा के दौरान कहा कि नई दिल्ली बीजिंग के साथ संबंधों के विकास में नई गति लाने के लिए इच्छुक है। मामले पर भारत में चीनी राजदूत शू फेहोंग ने कहा कि चीन दोनों देशों के नेताओं के बीच महत्वपूर्ण आम समझ को लागू करने के लिए भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है। और इसी बीच आपको ये भी जानकारी देते हैं कि भारत और चीन के बीच किन मुद्दों पर सहमति बनी है। देखिए सीमाओं पर शांति बनाए रखना, सीमा पार आदान प्रदान पर सहयोग, इसी के साथ मजबूत करना और तिब्बत और चीन के में भारतीय तीर्थयात्रियों की यात्रा फिर से शुरू करना और सीमा पार नदी सहयोग और नाथुला सीमा व्यापार को बढ़ावा देना, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर सहमति बनी है। विशेष प्रतिनिधियों के तंत्र को मजबूत करना, कूटनीतिक और सैन्य बातचीत, समन्वय और सहयोग बढ़ाना, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और देखिए इस पूरे मामले पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि एसआर ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कजान में हाल ही में बैठक हुई और इस दौरान निर्णय के अनुसार बैठक की जिसमें सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता के प्रबंधन की देखरेख करने और सीमा प्रश्न का निष्पक्ष और इसी के साथ साथ पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तलाशने के लिए जल्द से जल्द बैठक करने का निर्णय लिया गया था। ये भारत की तरफ से स्टेटमेंट सामने आया था।